इसके बाद मेरे दोस्तों हम आ जाते हैं जीके पे या जनरल स्टडीज पे। तो जीके और जीएस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है साइंस वाला पोर्शन, साइंस वाला और करंट अफेयर वाला पोर्शन। अगर कोई बच्चा इन दोनों को भी ढंग से पढ़ ले, इन दोनों को भी, तो भी वो एग्जाम में अच्छा खासा कर सकता है। देखो, अब तो प्री के पेपर में भी 25 सवाल हो गए हैं, मेंस के पेपर में 25 सवाल हो गए हैं। करंट अफेयर, करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसके चक्कर में बच्चों ने अपनी जिंदगी खराब कर ली। करंट अफेयर जिंदगी खराब कर ली है बच्चों ने। करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग के लिए, क्योंकि बैंकिंग में जिस बच्चे को करंट अफेयर नहीं पता उसकी नौकरी का कोई पता नहीं। लेकिन बाकी किसी भी अदर एग्जाम के लिए करंट अफेयर उतने वाइटल या उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, सुबह ही क्लास होगी और बच्चा 90 डेढ़ 2 घंटे तक करंट अफेयर पढ़ता है। डेढ़ 2 घंटे तक सवाल कितने आने, 3 से 4 सवाल आने। एक एक साल हो जाते हैं, बच्चा डेढ़ 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ता है। इतना ज्यादा डाटा हो जाता है कि उसको खुद ही याद नहीं होता कि मैंने 6 महीने पहले क्या पढ़ा था, मुझे कितना याद रहेगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल, सारे अच्छे टीचर्स है जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। हमारे भी कैरिबल एप्लीकेशन पे जो टीचर्स हैं वो डेली वीकली डालते हैं वीडियोस। तो आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है तो बहुत ही कंसाइज, जहां पे बहुत लिमिटेड 15-20 मिनट में आपको समझाया जा रहा हो वहां से पढ़ो। कि आपको एक दिन का करंट अफेयर, एक दिन की जानकारी 15-20 मिनट में मिल रही हो, 1.5-2 घंटे देने का कोई भी तुक नहीं बनता। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो वीकली करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बहुत सारे टीचर कराते हैं कि बताओ हमारे देश में एक हफ्ते में क्या हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के करवाते हैं वीकली और मंथली। और केवल एक सिंगल सोर्स का इस्तेमाल मत करो, नहीं, एक टीचर से मत जुड़े रहो। एक टीचर का, एक कंटेंट राइटर एक ही बुद्धि से आपको, एक ही डायमेंशन से सोचेगा आपको करंट अफेयर बनाने में। 2-3 टीचर से कम पढ़ो, लेकिन डेली आप पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ ढूंढो कि 15-20 मिनट में पूरा एक दिन का करंट अफेयर हो जाए। अदरवाइज वीकली और मंथली जो वीडियोस आती, जितनी भी आती हैं, वो सारी आपको देखनी है। उससे आपका रिवीजन भी होगा और अलग अलग सोर्सेस से आपको सीखने को भी मिलेगा और आपके पेपर में क्वेश्चंस मिलने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे 25 क्वेश्चन आने, तो 25 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। इसी तरीके से साइंस का खेल है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे ज्यादा इसी से आते हैं। जो साइंस साइड के जो हैं, बैकग्राउंड के बच्चे, साइंस बैकग्राउंड के, उनको इसमें कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और 25 क्वेश्चन में से मेरे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस के रहेंगे। ये प्री की भी मैं बात बता रहा हूं, मींस की भी बात बता रहा हूं, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। इसके बाद आता है मेरे दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास, जो हर किसी का इंटरेस्टिंग बन सकता है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई हिस्ट्री से आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जीके जीएस में भी पूरा पूरा स्कोर करो, पूरी जान लगा दो, नहीं। ये कुछ ऐसा है 10 से 12 नंबर का जो हर बच्चे के लिए डुएबल है और ये पूरा पूरा किया जा सकता है। और 25 में से 10-12 क्वेश्चन भी आपके जीके जीएस के ठीक हो जाएं तो भी अपने आप में बच्चा जो है कॉन्फिडेंट रहता है। बालक तो ऐसे जिनके 25 में से 2 सवाल तक जीके जीएस में ठीक नहीं होते, 2 सवाल भी। ठीक, ये बात समझ में, यहां तक की बात सभी को क्लियर है। इसके बाद मेरे दोस्तों एक ऐसी चीज जिसका वेटेज समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं और टीसीएस के आने के बाद इसका वेटेज और बढ़ता जा रहा है, वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पहले की तुलना में काफी ज्यादा इसका वेटेज बढ़ रहा है, स्टैटिक जीके। तो मेरे दोस्तों स्टैटिक जीके ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, कि इंपॉर्टेंट दिन कौन सा है, किस राज्य का इंपॉर्टेंट कल्चर वो कौन सा है, डांस कौन सा है, ये इस टाइप की जो चीजें होती है जो फिक्स हैं, केवल इंडिया के अंदर की या थोड़ी बहुत इंडिया के बाहर की, राज्य क्या है, राजधानी क्या है, कौन से देश की कौन सी करेंसी है, ये सब चीजें स्टैटिक जीके में आता है। और ये रटने वाला विषय है, टोटल रटने वाला विषय। इसमें आपको कुछ लॉजिकल नहीं लगाना। जैसे हिस्ट्री में तो अगर आप एक सीक्वेंस पे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पॉइंट पे ये चीजें हुई थी। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि भाई ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता।
लेकिन स्टैटिक जीके जिसने जितना अच्छे से रटा है वही कर पाएगा। और स्टैटिक जीके के भी आपको 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर की टक्कर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको रटना बहुत पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डेली 30 मिनट 30 मिनट केवल स्टैटिक जीके के रटने वाले जो पोर्शन है 30 मिनट करंट अफेयर का रिवीजन पे, पिछले दिन क्या हुआ था उसके रिवीजन पे हमें, और स्टैटिक जीके, इस पे आपको ध्यान देना है डेली 30 मिनट। ये आपकी पॉलिटी और क्या रह जाता है आपका, यही ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। मुझे पता है ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हर बच्चे की नेचर पे डिपेंड करता है, हर ह्यूमन बीइंग का अलग अलग, किसी ना हर एक बच्चे का एक ना एक सब्जेक्ट इसमें से जरूर फेवरेट होता है। किसी बच्चे को पॉलिटी बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है। जो आपको, जैसे ज्यादातर बच्चों को पॉलिटी पसंद है, तो आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को ही ढंग से पढ़ें, ढंग से का मतलब ढंग से, कि भाई जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको आप पता लगाओ कि मुझे इन तीनों में से ज्यादा पसंद कौन सा है। मुझे तो ज्योग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा, तो मैं ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ूंगा, इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इस लेवल की पढ़ूंगा कि किसी एग्जाम में छूटे ना, क्योंकि ये तीनों तो सभी में आने। बाकी दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो, काम चलाओ, कि इनको पढ़ने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और सवाल इनका 1-2 ही आना है, और वो भी आपसे अगर नहीं हुआ तो आपको पेपर में इतना ज्यादा गुस्सा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। तो इन तीनों में से आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो, बाकी दोनों को काम चलाओ। ठीक है, जो डाटा मिल रहा है ठीक है, अदरवाइज हटाओ इसे। बात समझ में आ गई? हर एक बच्चे का इसमें से एक ही फेवरेट होगा, सबका नहीं होगा, उसी को पूरा ढंग से पढ़ो, बाकी को काम चलाओ पढ़ो। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज पढ़ाई ये आपको करनी है, और ये डेली आपको 6 महीने तक करनी है। 6 महीने के बाद बिना कोई इधर उधर जाए आप में सुधार आएगा।